एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, किसके थ्योरी पेपर में जो आपका रिटन क्वेश्चन आएंगे, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए नहीं, बट अगर आपका डेरिवेशन पार्ट में बात करें तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता है ए इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर, ठीक है। ये जो बेसिकली जो लिखा हुआ है, ये इसी रेशियो, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं ग्रेडियंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इसके लिए ये है क्या, आपके पास एक चार्ज है क्यू, ठीक है। इस क्यू के पास आपने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट। आपको करना क्या है, क्यू नॉट को ट्रेवल कराना है ए से बी तक, ठीक है। इस चार्ज की वजह से उस पर कुछ फोर्स लगेगा, उसका ध्यान रखना है। तो इस क्यू नॉट को मूव कराना है ए टू बी। तो अब जैसे ये क्यू नॉट है, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेम चार्ज क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये तो इसकी जो फील्ड है, जो इसकी फील्ड बन रही है, उस फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है तो वो तो लग रहा है आउटवर्ड, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, ये लगेगा क्यू नॉट ई। लेकिन अगर मुझे इस चार्ज को मूव कराना है, मतलब इसको मुझे इस डी आर डिस्टेंस, मुझे नहीं पता डिस्टेंस कितना है, तो मैंने छोटा सा डिस्टेंस लिया, मैंने लिया डी आर। तो अगर मुझे ए से बी डी आर डिस्टेंस को ट्रेवल कराना है, मतलब डी आर डिस्टेंस पे लाना है क्यू नॉट को, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये तो इसको रिपेल कर रहा है, और अगर इसे अंदर की तरफ लाना है इनवर्ड, तो मुझे बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी इसके अगेंस्ट, फील्ड फोर्स के अगेंस्ट। इसलिए मैंने लिखा है माइनस क्यू नॉट ई, माइनस साइन बता रहा है कि ये इसके अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जो फील्ड फोर्स लग रही है क्यू नॉट पे, वो तो भाई क्यू नॉट ही लगेगी, जो नॉर्मल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फील्ड की वजह से, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे उसके अगेंस्ट, तो ये आएगा माइनस क्यू नॉट ई, जो कि ये जो फोर्स लग रहा है जस्ट इसके इक्वल लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है, अब भाई ये चार्ज है, चार्ज को अंदर मूव कराने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि ये कुछ एंगल पे हो रहा है तो ये अंदर आएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ हो गया कौन सा एक्सटर्नल, एस हो गया डी आर डिस्टेंस और कॉस थीटा। तो अभी जैसा कि हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ है और इसका मूवमेंट भी अंदर की तरफ है इनवर्ड, तो दोनों में एंगल बनेगा जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा और डी डब्ल्यू आएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन, किसके लिए, वर्क डन के लिए, थोड़ा सा वर्क डन जो इसे यहाँ से मूव कराने में लग रहा है। और नेक्स्ट वर्क डन का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी। ये अभी हमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है बट ये होता है, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी, कि आपका क्यू नॉट चार्ज है, उस पर आपको कुछ पोटेंशियल है, आपको पोटेंशियल की वजह से आप उस पर क्या कर रहे हो, वर्क करा रहे हो। क्यू वी करके हमने पढ़ा था, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है ना। और ये वी क्या होता है, ये वी का अपन डिफरेंस लेते हैं, डेल वी, क्यू डेल वी। तो देखते हैं इसे आगे भी। खैर, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये जो डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू है, इन दोनों का क्या है, जो हमारा एल एच एस है वो इक्वल है, तो हम आर एच एस को कंपेयर कर देते हैं, जो मैंने यहाँ करा है, क्यू नॉट ए डी आर क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट कट जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो अब जैसा मैंने इतना सारा कुछ बोल दिया, लग रहा होगा बहुत वैसा है, मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको एक चार्ज को मूव कराना है जिसपे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि फील्ड फोर्स अपोजिट आ रही है। तो आपने वर्क डन की इक्वेशन लिख दी जो कि होती है एफ एस कॉस थीटा, और एक और वर्क डन की इक्वेशन होती है क्यू डेल वी, तो उसके लिए आपने कहा क्यू डी वी, दोनों को इक्वेट करा, ए इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, किस एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, आगे हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। पहला सिग्निफिकेंस है नेगेटिव साइन, जो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किधर पोटेंशियल जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर कहीं पे नेगेटिव साइन है तो वो डायरेक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज हो रही है। जैसे कि इसमें दो केसेस हैं, ए और बी। ए में क्या है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। अगर बाहर निकल रहा है तो ये अगर ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा पास है, तो ज़्यादा पास मतलब क्लोजनेस, क्लोजनेस मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो जितना पास होगा ये पॉजिटिव चार्ज के, उतना ज़्यादा उस पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की बात हो, जहाँ पे फील्ड लाइन कहाँ होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनवर्ड डायरेक्शन में ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे पॉइंट बी जो है, जो कि पॉजिटिव से आ रहा है, तो वो पॉजिटिव के ज़्यादा क्लोज तो बी हुआ, क्योंकि ए तो नेगेटिव के क्लोज है। तो बी का जो पोटेंशियल क्या है, ग्रेडियंट है, यानी जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा
किसके, ए के कंपैरिजन में। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr है। तो अगर समहाउ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो dV इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। dV क्या है, वो छोटा पोटेंशियल है जो मैं निकाल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि V कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट। तो अगर इफ़ फील्ड इन अ रीजन बिकम जीरो देन पोटेंशियल बिकम सेम एवरीवेयर। तो अगर कोई सी फील्ड जो है, अगर किसी फील्ड में पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। कब, जब मेरा क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अगर किसी फील्ड का जो रीज़न है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो मेरा पोटेंशियल हर जगह सेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम। जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में होता क्या है कि जो चार्जेस होते हैं वो रिसाइड कर जाते हैं सरफेस पे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर गया सरफेस पे और उससे फील्ड लाइन पास नहीं होती। जब फील्ड लाइन पास नहीं होंगी तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं मानता हूँ कि इस स्फीयर का रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने ये टेबल बनाई है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद रखनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके बाद में काम आ जाए। क्योंकि ये जो स्मॉल आर है, ठीक है, और कैपिटल आर है, कैपिटल आर तो इस स्फीयर का डिस्टेंस है, ठीक है, और आर में मानता हूँ एक पॉइंट से इस स्फीयर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये आर स्मॉल है इसके आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, और वी क्या होगा, के क्यू बाई आर। अगर ये इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर कैपिटल। और अगर ये आर बड़ा हो जाए तो ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर स्मॉल और वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, जो आर बड़ा होगा वो नीचे आएगा। जैसे यहाँ कैपिटल आर बड़ा है, ये नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर बड़ा है तो ये नीचे आ गया। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आर स्क्वायर आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल में आता है के क्यू बाई आर। तो इसको आप याद कर सकते हो, बाकी अगर समझ आता है तो बहुत बढ़िया। थर्ड है स्लोप ऑफ ई वर्सेस वी ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों का ग्राफ हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ स्लोप, ठीक है। तो स्लोप कैसे मिलेगा, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, ग्रेडियंट फॉर्मूले से। इसका अगर हम मॉड लें तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, dV/dr। तो अगर dV और dr का ग्राफ बनाऊँ, ये V जा रहा है, ये R जा रहा है, ये मैंने लिया स्लोप। स्लोप पे मैंने एक डेल आर हिस्सा लिया और एक डेल वी हिस्सा लिया, मतलब छोटा हिस्सा V का और छोटा हिस्सा R का। तो अगर मुझे इस पे निकालना हो तो मेरा स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या आएगा, dV/dr, ठीक है। तो dV/dr देगा क्या एट लास्ट, ये देगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी इस ड्राइंग पे गौर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कर दें।